नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड द्वाविंशोऽध्यायः। श्री काशी खंड का 22वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मकृत काशी प्रशंसा वर्णन है। तो आरंभ करते हैं कि 22 के अध्याय में महरलोक जनलोक तपयरु सत्य सुलोक कहीं काशी स्तुति शिवोक काशी स्तुति शिवोक। तो शिव शर्मा ने कहा भगवान विष्णु के दोनों गणों से कि हे गणद्वय, हे दोनों गणों, इस महापातक नाशक अति विचित्र पवित्र रम्य ध्रुवोपाख्यान को सुनकर मैं परम संतुष्ट हुआ। ऐसा शिव शर्मा ने भगवान विष्णु के दोनों गणों से कहा। तो अगस्त्य जी बोले अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कि जब तक द्विज शिव शर्मा यह बात कह रहा था, इतने में वायु वेग के समान चलने वाला वह विमान स्वर्ग लोक की अपेक्षा परम अद्भुत महरलोक में जा पहुंचा। अतः परम उस विप्र ने सर्वतः तेज से व्याप्त उस लोक को देखकर विष्णु गणों से कहा कि यह कौन सा मनोहर लोक है। तदंतर उन दोनों ने ही कहा कि हे महामते, सुनो, यह स्वर्ग लोक से परम अद्भुत महरलोक है। तपस्या के द्वारा जिनकी पाप राशि धो जाती है, वे ही आकल्पजीवी भृगु आदि ऋषिगण विष्णु के स्मरण से सकल क्लेश समूहों से विमुक्त होकर निर्बीज समाधि के द्वारा जगत को तेजोमय देखकर महायोग संपन्न सुरोत्तम गण यहाँ पर वास करते हैं। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि हे प्रिय लोपामुद्रे, भगवत गणों के इस कथा के कहते रहने के मध्य ही में एक आधे क्षण के बीच वह विमान उस सब को जनलोक में ले गया। वह विमान उन सब को जनलोक में ले गया जहां पर ब्रह्मा के मानस पुत्र सनंदन आदि निर्मल योगेंद्र गण निवास करते हैं, जो सब के सब ऊर्ध्वरेता हैं और दूसरे भी अस्खलित ब्रह्मचर्य सुख दुख आदि सर्व द्वंद्व से विमुक्त मल रहित विकारहीन योगी गण यहाँ वास करते हैं। तो मनोवेगगामी उस विमान ने जनलोक से आगे तपोलोक को उन सब का नयन गोचर कर दिया। तपोलोक दिखाई दिया। वैराज देवगण और जिनका वासुदेव ही में मनोयोग रहता है, एवं जो लोग समस्त कर्मों को भी वासुदेव ही को समर्पण किए हैं, वे ही सब लोग दाह से विवर्जित होकर इस तपोलोक में रहते हैं। जितेंद्रिय गण निष्काम भाव से तपो द्वारा गोविंद को संतुष्ट करके इस तपोलोक में आकर वास करते हैं। जो लोग अन्नादि को कण कण बिनकर शिलोच्छ वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं, जो लोग दांत ही के द्वारा ओखरी का कार्य कर लेने से दंतोलूखलिक हैं, जो लोग पत्थर से तोड़कर भोजन करने से अश्मकुट्ट वृत्ति वाले हैं, और जो मुनिगण गलित अन्न भोजी हैं, जो लोग ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापते हैं, वर्षा में भूमि शयन करते हैं, समस्त हेमंत और आधा शिशिर ऋतु जल में बैठकर बिताते हैं, जो यतिगण तृषार्त होने पर भी अत्यंत प्यासे होने पर भी कुश के अग्रभाग में स्थित
बिंदु मात्र जल का पान करते हैं और अत्यंत क्षुधित होकर भूखे होकर वायु मात्र भोजन करते हैं। जो लोग केवल पैर के अंगुष्ठाग्र भाग से पृथ्वी को स्पर्श किए हुए तपस्या करते हैं, जो लोग ऊर्ध्वबाहु रहते हैं या सूर्य में अर्पित दृष्टि होते हैं, अथवा एक पद से ठूठे वृक्ष की नाई निश्चल खड़े रहते हैं एवं दिन भर सांस नहीं लेते, तथा जो मास भर बीतने पर तब श्वास छोड़ते हैं, जो लोग 1 मास पर्यंत उपवास व्रत करते हैं, जो चातुर्मास्य व्रती हैं और जो प्रत्येक ऋतु के अंत में केवल जलपान करते हैं, जो 6 मास पर्यंत उपवासी रहते हैं, जो लोग वर्ष भर पर तब निमेष पलक गिराते हैं, जो केवल वर्षा ही के धारा जल को पीते हैं, और जो लोग स्थाणु की तुल्यता प्राप्त कर मृगों को देह खुजलाने का सुख देते हैं, जिन लोगों के जटाजूट रूपी गहन खोंडरे के भीतर पक्षीगण अपना खोता बनाए रहते हैं, जिनके अंगों पर विमौण छाए रहते हैं, जिनके हाड़ नसों से नढ़े रहते हैं, जिनके अंग चारों ओर से लता प्रतानों के द्वारा वेष्टित रहते हैं, जिनके अंगों पर बहुत दिनों के घास पात जमे रहते हैं, इन सब प्रकार के तपस्याओं से जिन लोगों ने अपने शरीर को क्षीण कर डाला है, ऐसे ऐसे तपोधनगण ब्रह्मा के समान आयुष्य प्राप्त करके इस तपोलोक में अकुतो भय रूप से वास करते हैं। वह पुण्यात्मा ब्राह्मण जब लोग इस प्रकार से उन दोनों विष्णु पारिषदों के मुख से यह कथा सुन रहा था, इतने ही में बड़ा उज्जवल सत्यलोक उनके नेत्रों का अतिथि हुआ। तुरंत वे दोनों विष्णुदूत शिव शर्मा के सहित विमान पर से उतर करके सब लोगों के सृष्टिकर्ता, सबके पर बाबा ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि गणों, यह ब्राह्मण बुद्धिमान, वेद वेदांग का पारगामी, स्मृति विहित, आचारों के पालन में तत्पर और पाप कर्मों में विमुख रहने वाला है। अय महाप्राज्ञ विप्र शिव शर्मन, मैं तुमको जानता हूं। वत्स, उत्तम तीर्थ में प्राण त्याग कर तुमने बहुत ही अच्छा किया है। तुमने ये सब मार्ग में पृथ्वी से लेकर सत्यलोक तक जो कुछ देखे हैं, वे सब शीघ्र ही विनाश जाने वाले हैं। प्रतिदिन प्रलय के कारण मैं बारंबार सिरजा जाता हूं, मुझे बार बार बनाया जाता है। रुद्रदेव प्रतिपद विराट पर्यंत का संहार करते हैं, तो फिर मशक समान मरण धर्मी मनुष्यों की कौन बात है। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन चारों प्रकार के भूतग्राम में मनुष्यों का एकमात्र यही गुण है कि वे उस बड़ी कर्म भूमि भारतवर्ष में मन के सहित चंचल इंद्रियों को अच्छी रीति से जीतकर और समस्त गुणगण के वैरी लोभ का परित्याग करके धर्मकुल ध्वंसी, अर्थ संचय विनाशी, जरा पलितकारी काम को विचार से दूर करके धीरता पूर्वक तपस्या, कीर्ति, संपत्ति और निज शरीर के नाशक एवं तामस गति के प्रापक क्रोध को जीत करके सदा प्रमाद के एकमात्र कारण मद को छोड़ करके और प्रमाद के अकेले आश्रय संपत्तियों के निवारक सर्वत्र लघुता के हेतु अहंकार को हटाए एवं सज्जनों पर भी दोषारोपण करने में प्रयत्नशील, महाद्रोहरोपक, मतिघाती, अत्यंत अंधकर्ता, अंधता मिश्र नरक के दर्शक, मोह को त्याग करके श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त महाजनों से आचरित धर्म की सीढ़ी ऊपर चढ़ के इस सत्यलोक में बिना प्रयास ही चले आते हैं। हे द्विज, सभी स्वर्गवासी गण इस कर्म भूमि के प्राप्ति की इच्छा करते हैं, क्योंकि ये लोग कर्म भूमि में जो जो उपार्जन करते हैं उसी का फल उत्कृष्ट
और अपकृष्ट स्थानों में भोग पाते हैं। आर्यावर्त के समान देश, काशी के समान पुरी और विश्वेश्वर के तुल्य लिंग किसी भी ब्रह्मांड मंडल में नहीं है। नार्यावर्त समो देशो न काशी सदृशी पुरी, न विश्वेश समम लिंगम क्वापि ब्रह्मांड मंडले। ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। दुख रहित सुकृत के एकमात्र फल स्वरूप सर्व समृद्धि संपन्न अनेक विध स्वर्ग है। इस ब्रह्मांड गोलक में स्वर्ग से बढ़कर अधिक रम्य दूसरा लोक नहीं है, क्योंकि सभी लोग तपस्या, दान और व्रत आदि के द्वारा स्वर्ग भोग ही का प्रयत्न करते हैं। नारद ने पाताल से आकर एक बार स्वर्गवासियों के मध्य में कहा था कि पाताल स्वर्ग लोक से रमणीय है। जिस पाताल में आह्लादकारी सुंदर प्रभा वाले श्वेत मणिगण नागों के अंगाभरणों में गुथे हैं, वह पाताल किस लोक सा हो सकता है। इधर उधर दैत्य दानों की कन्याओं से शोभायमान पाताल में किस विमुक्त की भी प्रीति नहीं हो जाती। जहां पर दिन में सूर्य के किरण केवल प्रभा देते हैं, घाम का संताप नहीं होता, और रात्रि में चंद्र रश्मि शीत न करके चंद्रिका का प्रकाश मात्र करते हैं। जहां के निवासी धनुष आदि समय बीत जाने पर भी नहीं जानते। जिसमें रम्य वन नदी, विमल जल सरोवर, अव्यक्त मधुर पुंस कोकिल का कुहूकना, अतिशुद्ध वस्त्र, मनोहर भूषण, सुगंध युक्त अनुलेपन, उबटन इत्र, वीणा, वेणु, बंसी, मृदंग आदि के श्रुति सुखद ध्वनि एवं सर्व काम पद हाटकेश्वर महालिंग विराजमान है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक रम्य उपभोग्य वस्तुओं को पातालांतरवासी दानव उर्गादिगण भोग करते हैं। हे द्विज, फिर पाताल से भी रमणीय इलावृत्त वर्ष है। वह चतुर्दिक से सुमेरु पर्वत का आश्रय करके अवस्थित है। हे विप्र, जिस स्थान में पुण्यकर्ता गण सर्वदा समस्त भोग्य वस्तुओं का भोग करते हैं, जहां पर मृग नयनियां नित्य ही नव यौवन संपन्न रहती हैं, वह भोग भूमि कहलाती है। तप फल के बदले से यह मिलती है। जो लोग तुम्हारे ऐसा तीर्थ में देह त्याग किए हैं, अधीन वचन बोलते हैं, पुत्र कलत्रादि से रहित हो अपने सुख, आयुष्य और धनराशि का क्षय करके परोपकार करते हैं, वे ही यहाँ भोग करने में समर्थ होते हैं। महोदधि के अंतर स्थित अनेक द्वीप हैं, उनमें जम्बू द्वीप के समान दूसरा कोई भी द्वीप भूतल पर नहीं है। इस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उनमें भारतवर्ष सबसे उत्तम है। यह देवताओं को भी दुर्लभ कर्म भूमि कहलाता है। दूसरे 8 वर्ष किम पुरुषादि नामों से प्रसिद्ध हैं, वे सब देवभोग्य हैं। उनमें स्वर्गवासी गण स्वर्ग से आकर भोग क्रीड़ा करते हैं। इस भारतवर्ष का विस्तार 9 सहस्र योजन है। यह जम्बू द्वीप का प्रथम वर्ष सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में है। योजनानां सहस्राणि नौ विस्तारतः स्थितम् भारतम प्रथमं वर्षम मेरोर दक्षिणतः स्थितम्। इसमें भी हिमालय और विंध्य पर्वतों के मध्य का देश परम पुण्यप्रद है। उसमें भी गंगा और यमुना के बीच की अंतर्वेदी भूमि परम उत्कृष्ट है। कुरुक्षेत्र समस्त क्षेत्रों में उत्तम है। उसमें भी बढ़कर नैमिषारण्य उत्तम स्वर्ग का साधन है। इस समस्त क्षितिमंडल में नैमिषारण्य तथा अपर सकल तीर्थों में तीर्थराज विशिष्ट है। वह स्वर्ग मोक्ष और समस्त कामनाओं का फलदाता महाक्षेत्र तीर्थराज ही प्रयाग कहा गया है। तो पूर्व काल में मैंने समस्त याग और काम पूर्ण करने से कामिक रम्य इस तीर्थराज को तौला था। सभी यज्ञ एक तरफ और प्रयागराज तीर्थ एक तरफ। तो हे द्विज,
दक्षिणादि से पुष्ट सब यागों से इसे प्रकृष्ट देखकर हरिहर आदि के देवों ने इसका नाम प्रयाग रखा। जो कोई प्रयाग का त्रिकाल केवल नाम ही स्मरण करे तो उसके शरीर में कहीं भी पाप कभी वास नहीं कर सकता। नाम मात्र स्मृतेर्यस्य प्रयागस्य त्रिकालतः स्मर्तो शरीरे नो जातु पापम वसति कुत्रचित्। यद्यपि पाप से बचाने वाले अनेक तीर्थ हैं, परंतु संचित पाप राशि का नाशक इस प्रयाग से अधिक कोई भी नहीं है। असंख्य जन्मांतर के संचित पापगण जो कि व्रत, दान, तप और जप आदि के द्वारा कभी दूर नहीं किए जा सकते, वे सब प्रयाग गमनोद्यत शुभ जन्मी नर के अंगों में वायु संहत वृक्ष के सदृश थरथरा के कांप उठते हैं। पश्चात प्रयाग यात्रा में दृढ़चित्त पुरुष जब आधा मार्ग चला जाता है तो वे सब पाप उसके शरीर से निकल के भागने के लिए दूसरा स्थान ढूंढने लगते हैं। फिर तो भाग्यवश तीर्थराज के दर्शन होते ही सकल पाप आपसे आप ऐसे पराते हैं जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार शीघ्रतर भाग जाता है। सप्त धातुमय शरीर में जो जो पाप हैं वे सब केशों पर जा बैठते हैं। सप्त धातुमय शरीर में जो जो पाप इकट्ठे होते हैं वे उसके केशों में अर्थात सिर के बालों में बैठते हैं और मुंडन करा देने से वे भी नहीं रह जाते। प्रयाग में मुंडन का बहुत महत्व है कि शरीर के जितने पाप होते हैं वे जाकर सिर में उनके बाल में बैठ जाते हैं और मुंडन करा देने से वे भी नहीं रह जाते। इस प्रकार से निष्पाप होकर जो सितासित तीर्थ गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह जो जो कामना करे सभी को निस्संदेह पाता है। जो कोई सकाम स्नान करता है वह उस पुण्य बल से विपुल पुण्य राशि यथेच्छित पवित्र भोग और स्वर्ग को पाता है। एवं जो निष्काम नहाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अन्य कामनाओं को त्याग केवल मोक्ष ही की आकांक्षा से जो स्नान करे वह भी कामद तीर्थ राज से मोक्ष लाभ करता है। वह निश्चय करके कामना फल को नहीं पाता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे द्विज शिव शर्मन, मैं सत्यलोक और प्रयाग में क्या अंतर है यह नहीं जानता, क्योंकि प्रयाग में जो शुभ कर्म करने वाले लोग हैं वे सब मेरे सत्यलोक के निवासी हैं। भूमंडल पर तीर्थाभिलाषी मनुष्य को तीर्थराज प्रयाग से भिन्न इतर किसी तीर्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, राजा और इतर सेवक में जितना अंतर है प्रयाग एवं तद्भिन्न तीर्थों में भी वही है। यह एक दृष्टांत मात्र कथन किया गया है। जो कोई इस प्रयाग तीर्थ में किसी प्रकार से प्राण त्याग करता है उसे आत्मघात का दोष नहीं होता और ईप्सित फलों को भी पाता है। जिस भाग्यवान की अस्थि प्रयाग में पड़ी रह जाती है वह किसी जन्म में भी दुख का लेश नहीं पाता। जिसे ब्रह्म हत्यादि पापों के प्रायश्चित्त करने की इच्छा हो उसे निस्संदेह ब्राह्मण के आज्ञानुसार विधिपूर्वक प्रयाग ही का सेवन करना उचित है। हे विप्रेंद्र, बहुत क्या कहें, जिसे अत्यंत उन्नति की इच्छा होवे वह भूतल में सर्वोत्तम सितासित तीर्थराज प्रयाग ही की सेवा करे। समस्त भुवनों में तीर्थेश्वर प्रयाग से भी अधिक काशी में शरीर त्याग होने से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। अतएव अविमुक्त क्षेत्र प्रयाग से भी परम रम्य है, क्योंकि वहां पर साक्षात विश्वेश्वर स्वयं वर्तमान है। प्रयागादपि वैरम्य मविमुक्तम न संशयः यत्र विश्वेश्वर साक्षात स्वयं समधितिष्ठति। अविमुक्तान् महाक्षेत्रात् विश्वेश समधिष्ठितात् न च किंचित् क्वचित् रम्य निह ब्रह्मांड गोलके। अतएव अविमुक्त क्षेत्र प्रयाग से भी परम रम्य है, क्योंकि वहां पर साक्षात विश्वेश्वर स्वयं वर्तमान है। विश्वेशाधिष्ठित अविमुक्त महाक्षेत्र से अधिक रम्य ब्रह्मांड मंडल में कहीं भी कुछ भी नहीं है। यह विमुक्त क्षेत्र यद्यपि ब्रह्मांड के अंतर्गत है
पर वह पंचक्रोश प्रमा ब्रह्मांड के मध्यवर्ती नहीं होता। प्रलय काल में ज्यों ज्यों एकार्णों का जल बढ़ता जाता है, महादेव त्यों त्यों उस क्षेत्र को ऊपर उठाते रहते हैं। यथा यथा हि वर्धेत जलमेकार्णवस्य च तथा तथोन्नये दिशस् तत्क्षेत्रं प्रलयादपि। क्षेत्र में तत्त्रिशूलाग्रे शूलिनस्तिष्ठति द्विज अंतरिक्षेन भूमिष्ठम नेक्षन्ते मूढ़ बुद्धया। प्रलय काल में ज्यों ज्यों एकार्णों का जल बढ़ता जाता है, महादेव त्यों त्यों इस क्षेत्र को ऊपर उठाते रहते हैं। हे द्विज, यह क्षेत्र शिव के त्रिशूलाग्र भाग पर अंतरिक्ष में संस्थित है, पृथ्वी पर नहीं है। मूढ़ बुद्धिगण इसे नहीं देख सकते। अंतरिक्षेन भूमिष्ठम नेक्षन्ते मूढ़ बुद्धया। इस विश्वेश्वर के आश्रम में नित्य ही सत्ययुग है, सर्वदैव महापर्व है, एवं यहाँ पर ग्रहों के उदय और अस्त होने का दोष कभी नहीं होता। सदा सौम्यायनम तत्र सदा तत्र महोदयः सदैव मंगलम तत्र यत्र विश्वेश्वर स्थिति। हे द्विज, यह क्षेत्र शिव के त्रिशूलाग्र भाग पर अंतरिक्ष में संस्थित है। इस विश्वेश्वर के आश्रम में नित्य ही सत्ययुग है। जहां पर भगवान विश्वनाथ की स्थिति है, वहां सदैव सौम्यायन और महोदय पर्व तथा मंगल विराजमान रहता है। भूतल में जैसे सहस्रशः पुरियां हैं, हे विप्र, काशी को भी वैसी ही नहीं मानना चाहिए। यह तो एक लोकोत्तर नगरी है। मैंने तो 14 भुवनों की सृष्टि की है, परंतु हे विप्रेंद्र, इस पुरी के निर्माण करता स्वयं प्रभु विश्वेश्वर ही हैं। पूर्व काल में यमराज ने बहुत समय तक अति दुष्कर तपस्या करके केवल वाराणसी पुरी को छोड़कर त्रैलोक्य का आधिपत्य पाया था। चित्रगुप्त भी समस्त चराचर के कर्मों को गोचर करते हैं, पर काशी वासियों के कृत कर्म को नहीं जान सकते। महादेव के गणों के द्वारा परिरक्षित काशीपुरी में कहीं भी यमदूतों के प्रवेश का कभी अधिकार नहीं है। हे द्विजोत्तम शिव शर्मन, काशी में देहत्यागियों के नियंता स्वयं विश्वेश्वर हैं, और वहां पर भी पापकर्ताओं के शासक काल भैरव हैं। स्वयं नियंता विश्वेशः तत्र काश्याम तनुत्यजाम तत्रापि कृत पापानाम नियंता काल भैरवः। काल भैरव हैं, अतएव वहां पर कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल रुद्र यातना तो दारुण हुई है, पर समस्त नरकों से दुस्सह रुद्र पिशाचत्व भी प्राप्त होता है। ओह, पाप ही कर्तव्य है। यदि ऐसी ही बुद्धि है तो इतनी बड़ी पृथ्वी पड़ी है, काशी छोड़कर अन्यत्र सुखपूर्वक करणीय है। कहीं भी पाप करो, किंतु काशी में पाप मत करो। प्राणी कामातुर होने पर भी एक माता को बचाता है, वैसे ही पापी होने पर भी मोक्षार्थी को अकेली काशी तो सर्वथा बराए देनी चाहिए। अपि कामातुरो जंतु एकाम रक्षति मातरम अपि पापक प्रता काशी रक्ष्या मोक्षार्थी नैतिका। जिसे दूसरे की निंदा करने का अभ्यास पड़ गया है और जो परिस्त्री गमन की अभिलाषा रखता हो, उसे कभी काशी का सेवन करना उचित नहीं है, क्योंकि कहां तो परम पद प्रदात्री काशी और कहां नरक सम वह नर। जो लोग दान के द्वारा यहां धनादि उपार्जन करना चाहते हैं अथवा कपट करके पराये का धनादिक लिया चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों को काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। पर पीड़ा कर्म कर्म काश्याम नित्यम विवर्जयेत तदेव चेत किन्मत्र स्यात् काशी वासो दुरात्मनाम। त्यक्त्वा वैश्वेश्वरीं भक्तिं येन देवपुराणाः सर्वथा तैर्नवस्तव्या राजधानी पिनाकिनः। जो लोग विश्वनाथ की भक्ति त्याग कर दूसरे देवताओं में भक्ति भाव रखते हो, उन्हें कभी पिनाक पानी की राजधानी में नहीं रहना चाहिए। काशी में नित्य ही परपीड़ा कर कर्म को त्याग देवे। यदि वही करना है तो वैसे दुरात्माओं को काशी वास करने का क्या प्रयोजन है। जो लोग विश्वनाथ की भक्ति त्याग कर
दूसरे देवताओं में भक्तिभाव रखते हो उन्हें कभी पिनाक पाणी की राजधानी में नहीं रहना चाहिए। यहां ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि काशी में रहने वाले लोगों के लिए काशी में नित्य ही पर पीड़ा कर दूसरे को पीड़ा देना इस कर्म को त्याग देवे। यदि वही करना है तो वैसे दुरात्माओं को काशीवास करने का क्या प्रयोजन है। जो लोग विश्वनाथ की भक्ति त्याग कर दूसरे देवताओं में भक्ति भाव रखते हो उन्हें कभी पिनाक पाणी की राजधानी में नहीं रहना चाहिए। काशी में रहते हुए किसी अन्य को देवता मान लेना ये महान पाप है। हे विप्रो, लोग अर्थ ही सिद्धि चाहने वाले हों अथवा कामार्थी हों, उन्हें सही मुक्त की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह तो मोक्ष क्षेत्र है। जो लोग महादेव के निंदक या वेद की निंदा में तत्पर हों तो वह वैदिक आचार के विरुद्ध चलते हों, उन सबको वाराणसी का सेवन करना उचित नहीं है। शिव निंदा पराये च वेद निंदा पराश्च ये वेदाचार प्रतिपाये सेव्या वाराणसी नतैहि। ऐसे लोगों को वाराणसी में नहीं रहना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग परद्रोह बुद्धि वाले हैं, पराये की ईर्ष्या डाह करते हैं एवं दूसरों को संताप देते हैं, उनकी सिद्धि काशी में नहीं होती। जो दुर्बुद्धि गण चित्त से भी काशी की बड़ाई नहीं करते, उन दुर्वृत्त चित्तों की मोक्ष वार्ता भी दूर ही है। तो भूतल पर बिना ज्ञान के कहीं भी मोक्ष नहीं है, वह ज्ञान चांद्रायण आदि व्रतों से भी नहीं मिल सकता। तो श्रद्धा सहित उत्तम देश और काल में विधिपूर्वक सत्पात्रों में प्रतिपादित तुला पुरुष प्रभृति दानों से, न यमों से, न ब्रह्मचर्यादि नियमों से, न पूजादिक से, न शरीर शोषक उग्र तपस्या से, हे द्विजवर्य, न गुरु के प्रतिपादित महामंत्रों के जप से, न यथोक्त स्वाध्यायों से, न अति अग्नि शुश्रूषण से, न गुरु लोगों की सेवा से, न पितरों के श्राद्धों से, न देवताओं के पूजन से, न अनेक तीर्थ यात्राओं ही से वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बिना योग साधन के ज्ञान कभी होता ही नहीं है, और वह योग तत्वार्थ शीलन ही से प्राप्त होता है। और वह शीलन केवल गुरुपदिष्ट मार्ग से एवं सर्वदा अभ्यास वश से लाभ किया जा सकता है। उसके भी सुदूर श्रवण प्रवृत्ति बहुत से विघ्न पड़ जाते हैं। इसी कारण से प्रायः एक ही जन्म में योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं संघटित होती। हे सुब्रत, बिना तप जप इत्यादि के और बिना ही योग के काशी में तो एक ही जन्म में अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे द्विजोत्तम, शुद्ध बुद्धि से तुमने काशी में जो श्रेयस उपार्जन किया है उसका परिणाम बहुत ही उत्कृष्ट है। तो उन दोनों सुनते हुए विष्णु गणों के सन्मुख यूं ही कहकर ब्रह्मदेव चुप हो गए, और वह महामनस्वी शिव शर्मा भी यह सब सुनकर बड़ा ही प्रमुदित हुआ। तो तीर्थ राज प्रयाग है, यद्यपि सब कुछ दे तो मैं काशी सम नहीं कहूं, उत्तम मुक्ति निकेत, उत्तम मुक्ति निकेत। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायां तीर्थ महात्म्य वर्णनम श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवार्पणमस्तु। इस प्रकार से श्री काशी खंड का यह 22वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी काशी में किस तरह से वास करना है तो शिव शर्मा के माध्यम से यह कथा हम लोग सुन रहे हैं। और आगे के 2 अध्याय के बाद शिव शर्मा जी का वर्णन यहाँ समाप्त हो जाएगा, और फिर अगस्त मुनि और भगवान कार्तिक की वार्ता हम लोग काशी खंड में सुनेंगे। तो बहुत उत्तम यहाँ पर एक बात ब्रह्मा जी ने कहा जो हम लोगों को मानने योग्य है कि काशी में रहते हुए अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। देवता से यहाँ तात्पर्य है
कि आजकल कलयुग में बहुत से धर्मावलंबी अनेक मनुष्यों की उपासना करते हैं। जो मनुष्य उनकी मूर्तियां लगा के उपासना करते हैं, तो काशी वासियों से हमारी यह प्रार्थना है, काशी वासियों को ये धर्म यहां जानना चाहिए, यहां सदाशिव के अतिरिक्त अन्य किसी की अर्चना सिद्ध नहीं होती। अगले 23वें अध्याय में लोक परिस्थिति वर्णन, ऐसा वर्णन होगा। तब तक के लिए भगवान शंभु का ध्यान करें, भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।